रेवाड़ी में बीजेपी की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की ताजपोशी पर फिर दिखी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव के बीच तल्खी। अरविंद यादव मंच पर उपस्थित होने के बावजूद नहीं लिया संबोधन में उनका नाम। अरविंद यादव के साथ पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी रहे मौजूद। असल व नकली भाजपा में बटी दिखाई दी पार्टी। गत विधानसभा चुनाव से ही है दोनों नेताओं के बीच दूरियां। अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, प्रधान बनाना व हटाना पार्टी का निर्णय। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सभी जिला अध्यक्षों का योगदान। जिले में पहली बार महिला प्रधान बनने पर दी बधाई। बोले, वंदना पोपली के प्रति रहेगा पूरा योगदान। स्वामी धर्मदेव का आभार जताते हुए कहा, कांग्रेस ने गत लोकसभा चुनाव में पंजाबी बिरादरी के एक शख्स को दी थी टिकट। पंजाबी बिरादरी को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने के लिए स्वामी धर्मदेव ने संभाला मोर्चा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बनने पर वंदना पोपली ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, कमियों को किया जाएगा दूर। विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार। पार्टी में मनमुटाव को लेकर किया इनकार। वंदना पोपली ने आज जिला भाजपा कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सतीश खोला, सुनील मूसेपुर, अनिल रायपुर, महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हमारी जो चीजें ठीक नहीं है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। रेवाड़ी शहर से मैडम आप संबंध रखती हैं, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। विकास का मुद्दा जो है शहर में उठता रहता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहता है, तो क्या मानते हैं क्यों नहीं विकास हो पाया रेवाड़ी शहर का? और अधिकारी मैं बताती हूँ। सबसे पहले जहाँ तक विकास की बात है, मैं ये कहती हूँ कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप शहर के इंटीरियर में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आउटर में अगर आप देखेंगे तो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा पूरा हरियाणा। आप सड़कों की बात कर लीजिए, वंदे भारत के आने की बात कर लीजिए, या एम्स की बात कर लीजिए, सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने तो शुरुआत में स्वीकार किया कि कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का। और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ। मैं मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें। और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुंच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचा तो वो मुझे सुबह भी मिलकर गए। और अब मानती हूँ कि चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया, जिस तरह से अभी बात भी की जा रही थी समाज को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाया गया वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब इस चीज को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली या संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद में उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए, और उसी तरह से उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया। वो हर बार किया, तीसरी बार भी किया है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीजों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंजा सिंह हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष, प्रीतम सिंह जी, मंजा सिंह हमारे उससे पहले वाले अध्यक्ष, हुकमचंद जी, अमेरिकन अनेक भारतीय जनता पार्टी के प्रधान आज के मुख्य स्टेज के ऊपर उपस्थित है।
इन सबका भी मैं सम्मान इस तौर पे करना चाहता हूँ कि जब वंदना पोपली को नए दौर के ऊपर पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि भाई हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसमें क्या सिर्फ पाई तो उनको बना दिया। लेकिन ये पार्टी का निर्णय हमारा और आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए हैं, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है, और आज चाहे एक प्रधान हटा हो और दूसरा प्रधान नया बना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हमारे जिले के अंदर रहे हैं, सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन है कि जब नरेंद्र भाई 14 के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा से जो उम्मीद करी थी उसके अंदर बराबर का श्रेय इन सभी प्रधानों को जाता है जो जाके आपको। और वंदना जी आज कारोबार संभाल रही है। बात नहीं बाहर नहीं कर रहे, घर में बुला लूंगा, आ जाना। सब लोग मैं बोलने में कभी नहीं घबराता हूँ, खूब मजबूती से बोलता हूँ, लेकिन आज उनका समय, आज उन्होंने अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखी है। मैं अपनी तरफ से उनको खूब शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इतना सामर्थ्य दे और उनके पास जितनी क्षमता है वो सबको साथ लेके चलेंगे, और ये एक अध्यक्ष का दायित्व भी बनता है और पूरा दायित्व वो ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। हम सबकी उनको शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। जिला मजबूती से चलेगा, मजबूती से चलेगा। सत्य को बोला जाता है, सत्य को कहा जाता है, सत्य को अपनाया जाता है। कुछ लोगों ने असत्य भाषण करना शुरू कर दिया, और केवल गली मोहल्ले और सभाओं में नहीं, मेरे भारत की सर्वोच्च अदालत जो लोकसभा कहलाती है उसमें भी। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा संदेश आगे तक जाए आपके माध्यम से, कि कोई न कोई एक ऐसा कानून भी अब लेकर के आना चाहिए। मेरा देश संविधान से चलता है। 1950 में डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से एक संविधान आया। संविधान से देश चलता है, कानून से चलता है, चल रहा है, चलेगा। वो संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, निराधार बातें क्यों बोली जाती हैं? ये निराधार बातें बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, उसका आधार कोई न कोई प्रस्तुत करना चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए सजा का विधान होना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए ऐसा कि लोग, क्योंकि हम सत्य की हमेशा बात करते रहे हैं, सत्य का संदेश देते रहे हैं, सत्य को अपनाते रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को संदेश दिए हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे आदरणीय, हमारे लोग जिन्होंने सत्य की राह में दिखाई है। और यहाँ पर आज लोग असत्य बोलें, झूठ बोलें, पब्लिकली बोलें, जिस निराधार बातें करें। इसलिए मेरे हृदय को आज पीड़ा जरूर है कि ऐसे लोगों, कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी पार्टी में हो, किसी पार्टी के में भी हो, और अगर जनमानस में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको सख्ती से लेना चाहिए। असत्य का बोलबाला नहीं होना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था, और सत्य का उन्मूलन नहीं होना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध कोई न कोई कानून ऐसा बनना चाहिए, जो असत्य बोलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और आखिर में बस मैं आप लोगों की उपस्थिति में अपने देश का सम्मान मेरा बढ़े, इसका गौरव बढ़े, उसकी भावना मैं हमेशा रखता हूं, पहले भी रखता था, आज भी रखता हूं। और जब तक मेरी धमनियों में बहने वाला खून है, सारी दुनिया का सम्मान करते हैं, सारी मानव सृष्टि का सम्मान करते हैं। 800 करोड़ मानव पूरी दुनिया में हैं, और बल्कि प्राणी मात्र का सम्मान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हमारा मूल मंत्र है। सबका भला हो हमारा मूल मंत्र है, सबका हित हो हमारा मूल मंत्र है। लेकिन हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए, भारत का सम्मान बढ़ता रहना चाहिए। भारत की गौरव गाथा को गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं, हमेशा गाता रहूंगा। मेरे प्यारे भगवान कृपा करें।